गुड इवनिंग बच्चों। बिग नाता एनालिसिस सेंटर में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधियों के बारे में, हेलो एल्केन्स के विचरण के बारे में। यानी कहने का मतलब क्या है बच्चों, हम हेलो एल्केन्स को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे निर्माण कर सकते हैं, किन किन विधियों द्वारा हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ये हम बात करने वाले बच्चों आज की क्लास में हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे हम इनका निर्माण करते हैं बच्चों। तो हेडिंग है आपका बच्चों हेलो एल्केन्स की, हेलो एल्केन्स की या हेलो एल्केन्स के निर्माण की सामान्य विधियां। हेलो एल्केन्स के निर्माण की कौन सी विधि बाबू? सामान्य विधि की बात करेंगे। अगर सामान्य विधि की अगर बाबू बात करते हैं तो आइए देखते हैं कैसे प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो नंबर 1 है बच्चों आपका एल्केन्स से। किससे? एल्केन्स से। एल्केन्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, है ना? इसके सूत्र की अगर बात करते हैं तो CnH2n प्लस का 2 होता है। क्या होता है? प्लस का 2। इसको एल्किल के रूप में लिखेंगे बाबू। इसी को बच्चों हम RH के रूप में भी लिख सकते हैं, RH के रूप में। R का मतलब होता है बच्चों, R का मतलब होता है एल्किल। एल्किल, और जब उसमें H जोड़ देते हैं तो एल्केन हो जाता है। क्या हो जाता है? एल्केन हो जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना? जब एल्केन का सूत्र होता है बच्चों CnH2n प्लस का 2, और इसका जनरली हम लोग लिख सकते हैं RH लिख सकते हैं, और इसको है ना R को इसमें क्या कहते हैं? एल्किल समूह कहते हैं। कौन सा समूह कहते हैं? एल्किल समूह। जब एल्केन से प्रिपेयर करेंगे बाबू, यानी RH प्लस का Cl2 यानी X2, है ना, अल्ट्रा वायलेट रे की उपस्थिति में, अल्ट्रा वायलेट रे की उपस्थिति में, है ना, यानी पैराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में 250 से कितना 100 से बाबू? 250 से 400 डिग्री सेल्सियस पर हम लोग अभिक्रिया करते हैं, है ना। तो क्या होता है देखिए, इसको x ऐसे इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो ये H जो होता है x के साथ चला जाता है, और ये x R के साथ जुड़ जाता है, यानी RX प्लस का HX, ये निर्माण होता है। अगर समझ नहीं आया बच्चों तो ये कोशिश करते हैं समझने की। R का मतलब देखिए बाबू एल्किल CnH2n प्लस का 1 होता है, और इसमें 1 अगर भरिएगा बाबू तो CH3H हो जाएगा। इसमें आपको कोई दिक्कत, यानी CH4 हो जाएगा। और यहाँ बच्चों X के जगह पर हम Cl लेते हैं। क्या लेते हैं? Cl। तो ये देखिए बच्चों, ये कितना हो जाएगा? HCl निकल जाएगा आपका, सब चीज़ सेम रहेगा, है ना। बन जाएगा क्या बच्चों? CH3Cl प्लस का HCl, ये आपका निर्माण होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं बच्चों, ठीक है, ये कौन सा निर्माण हुआ, है ना? मेथिल क्लोराइड। कौन सा क्लोराइड? मेथिल क्लोराइड। इसमें कोई दिक्कत। आगे की अगर बात करते हैं बच्चों, एल्केन से हमने बात कर लिया, अब हम बात करेंगे अल्कोहल से। किससे? अल्कोहल से, है ना। अल्कोहल से अगर हम लोग बात करेंगे बच्चों, देखिए अल्कोहल का जो अल्कोहल से जब हम लोग बात करेंगे बच्चों, तो अल्कोहल क्या होता है बच्चों, है ना, या अल्कोहल का कर दीजिए हैलोजन अम्लों से। अल्कोहल का हैलोजन अम्लों से जब अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तब जाके हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। अल्कोहल्स का जब हेलो एल्केन्स से हैलोजन से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो हेलो एल्केन्स का निर्माण होता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, पहला अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों। देखिए जो क्या है, हेलो एल्केन्स है ना, हेलो एल्केन्स है ना। ये देखिए हेलो एल्केन्स बना कि नहीं बना। तो यहाँ से अगर X को हटाकर अगर OH लगा देते हैं, क्या लगाते हैं? OH लगा देते हैं। या एल्किल समूह में, है ना, ये एल्किल समूह है ना, उसमें अगर OH जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? अल्कोहल हो जाता है। क्या हो जाता है? अल्कोहल। यानी अल्कोहल के रूप में लिखे बहु तो ROH क्या हो जाएगा? अल्कोहल। और हैलोजन अम्ल के रूप में क्या कर दिया? HCl लिख दिया। क्या लिख दिया? HX लिख दिया। इसमें आपको कोई दिक्कत? अब देखिए बहु, है ना, तो यहाँ से निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2, जब निर्जल ZnCl2 की उपस्थिति में जब हम इसको अभिक्रिया करते हैं तो ये क्या करता है? जल निकाल देता है। क्या निकाल देता है? जल निकाल देता है। क्या निकाल हो जाएगा? RX प्लस का H2O, RX प्लस का H2O। यानी अपने को क्या है बच्चों? पानी निकालना है। क्या निकालना है? पानी निकालना है। जब भी ZnCl2 आएगा, निर्जल ZnCl2, उसका बस एक ही काम है, क्या निकालना? पानी निकाल देना। क्या निकाल देना? पानी निकाल देना। इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों, इसका समान अभिक्रिया की अगर बात करते हैं, देखिए R की जगह पर CH3OH प्लस का HX लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, और सब चीज सेम रहेगा, निर्जल ZnCl2, है ना। इसमें आपको कोई दिक्कत? तो क्या बनेगा बच्चों? CS, यहाँ X की जगह पर क्या कर दीजिए? Cl कर दीजिए। ठीक है, देखिए तो क्या बनेगा? CH3Cl प्लस का कितना हो जाएगा बाबू?
H2O, है ना। देखिए ZnCl2 क्या निकलता है बच्चों, पानी निकलता है। क्या निकलता है, पानी निकलता है। बॉस पिक्चर देखो कि नहीं देखो, बॉस पिक्चर देखो बहुत, उसमें क्या करता है, अपने को क्या है, अपने को तो पानी निकालना है, समझ में आ कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत है ना, तो क्या करता है, पानी निकालता है। आगे अगर देखते हैं बच्चों, इसी को हम लोग ग्रोव विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं, ग्रोव विधि। कौन सा विधि कहते हैं, ग्रोव विधि। इसमें आपको कोई दिक्कत। तीसरे की अगर हम बात करते हैं बच्चों, खड़ाक से देख लीजिए बच्चों, है ना। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो तीसरा होता है बच्चों, इसी का ये 1 है और ये इसका अब 2 की बात करेंगे, है ना, 2 की, या इसको A कह दीजिए, इसको B कह दीजिए। अब B की बात करेंगे बच्चों, तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें सेम चीज, सेम टू होता है। अल्कोहल को यानी ROH को, ठीक है, हाइड्रोजन अम्ल के साथ, है ना। यहाँ HCl लिए थे बच्चों, ये भी हाइड्रोजन अम्ल है, और यहाँ HBr ले दिए तो ये भी हाइड्रोजन अम्ल है, ठीक है। तो HBr के साथ जब किसके उपस्थिति में, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4, है ना। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 का मतलब क्या बच्चों, है ना, सांद्र H2SO4। कौन सा SO4, सांद्र H2SO4। जब सांद्र H2SO4 को, है ना, अल्प मात्रा भी H2SO4 की अगर मात्रा लेते हैं बच्चों, और वो अल्प रहता है, और अल्कोहल को जब हाइड्रोजन अम्लों से अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, तो सिंपल सा, इसका भी, जिसका जो काम ये इसका है वही काम इसका भी है। जो काम ZnCl2 का है उसका भी H2SO4 का भी वही है, इसमें कोई दिक्कत। तो क्या करता है बच्चों, ROH प्लस का HBr, है ना, जो अभिक्रिया करता है बच्चों, तो क्या करता है, या HX लिख सकते हो आप। क्या करता है बच्चों, है ना, अपने को क्या है, अपने को पानी निकालना है, तो पानी निकाल के अब क्या बनाएगा बाबू, RX प्लस का H2O। इसमें कोई दिक्कत, RX प्लस का H2O। अगर ओरिजिनल रिएक्शन लिखने की कोशिश करें बच्चों, तो CH3OH प्लस का HBr, है ना, कॉन्सनट्रेटेड, यानी कॉन्सनट्रेटेड को क्या कहते हैं, सांद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, सांद्र, सांद्र H2SO4, ठीक है। अभिक्रिया के उपरांत क्या बनाता है बच्चों, है ना, CH3Br प्लस H2O। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आया कि नहीं बच्चों। आगे की तरफ अगर बात करते बच्चों, तीसरा जो पॉइंट होता है ना, अल्कोहल का बहू, इसका सॉरी दूसरा कर दीजिए, अल्कोहल का फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस अम्लों से, है ना, फॉस्फोरस अम्लों से, है ना, अभिक्रिया, है ना, या फास्फोरस के क्लोराइडों से अभिक्रिया भी कह सकते हो, या फास्फोरस के हाइलाइडों से अभिक्रिया कर लीजिए। फास्फोरस के हाइलाइडों से अभिक्रिया, इसमें आपको कोई दिक्कत। आगे देखते बच्चों, जब यहां देखते बच्चों तो क्या हो जाएगा, ROH अल्कोहल हो गया। फास्फोरस हाइलाइड दो प्रकार के होते बच्चों, है ना। फास्फोरस का हाइलाइड मत देख लीजिए बच्चों, PCl5, PCl3, 3 चीजें होती है बस, 2 चीजें होती हैं, से अभिक्रिया, ठीक है। देखिए तो ROH है बच्चों, क्या है, ROH, ठीक है। अब देखिए पहला PCl5 से अभिक्रिया करते हैं, किससे अभिक्रिया करते हैं, PCl5 से। तो आपको पढ़ क्या रहा है बच्चों, सिंपल सी बात है, हैलो एल्केन्स का निर्माण पढ़ रहे हो, तो हैलो एल्केन्स का निर्माण पढ़ रहे हो बाबू, तो पहला क्या बनेगा, RCl, क्या बनेगा, RCl, इसमें कोई दिक्कत। अब प्लस का क्या बनेगा बच्चों, POCl3, अब प्लस का HCl, क्या बनेगा, प्लस का HCl। आगे देखते बच्चों क्या हो सकता है, यानी इसका सामान्य रिएक्शन देखते बच्चों, तो CH3OH या CH2OH प्लस का PCl5, यानी देखिए बाबू, PCl5 को फास्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। क्या कहते हैं, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। जब पेंटाक्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, है ना, तो क्या बनता है, CH3, देखिए क्या बनता है, CH3CH2Cl प्लस का POCl3 प्लस का HCl, ये बनता है ना। इसका नाम होता है फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। इसमें कोई दिक्कत, समझ में आ गया बच्चों। खटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, अगर नहीं समझ में आया तो बता दीजिएगा, कमेंट करिएगा, कमेंट में आपको जवाब जरूर मिलेगा। चलिए बच्चों आगे की तरफ बात करते हैं। देखिए बच्चों आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं तो दूसरा उसमें आता है बच्चों, है ना,
फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ, किसके साथ? फास्फोरस ट्राइक्लोराइड के साथ। देखिए तो ROH प्लस का कितना बच्चों? PCl3, इसमें आपको कोई दिक्कत? देखिए बच्चों फिर से वही बनाना है, क्या बनाना है? RCl बनाना है आपको, क्या बनाना है? RCl प्लस का H3PO3 बनता है ना। देखिए फास्फोरस अम्ल, कौन सा अम्ल? फास्फोरस अम्ल। कौन सा अम्ल? इसको कहते हैं फास्फोरस अम्ल। H3PO3 को क्या कहते हैं? फास्फोरस अम्ल। इसमें कोई दिक्कत? आगे देखते बच्चों, ये अल्कोहल हो गया, फास्फोरस ट्राइक्लोराइड हो गया, है ना। जब अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? RCl प्लस का H3PO3। अब चूंकि ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है बच्चों, यहाँ देखिए H कितना है? 3 है, और H देने वाला केवल ये है, तो यहाँ क्या लग जाएगा? 3 लग जाएगा। अब देखिए 3 गो O 3 गो H हो गया, तो 3 गो O 3 गो H हो गया, एक गो यहाँ से P, है ना। लेकिन R कितना हो गया? 3 हो गया, यहाँ R कितना है? 1 है, तो बैलेंस करने के लिए क्या लगाना पड़ेगा? 3 लगाना पड़ेगा। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई नहीं बच्चों, है ना। आगे की तरफ देखते बच्चों, अगला जो मेथड होता है बच्चों, ये अभी हमने देखा फास्फोरस हैलाइडो से, है ना। हैलो एल्केन्स का निर्माण करने के लिए हमने अल्कोहल को किसके साथ अभिक्रिया कराया? फास्फोरस के हैलाइडो से, फास्फोरस के हैलाइडो से, है ना। तो हमारा क्या क्या बना बच्चों? उसमें भी हैलो एल्केन्स ही बना, इसमें भी हैलो एल्केन्स ही बना, लेकिन बाई प्रोडक्ट में इसमें H3PO3 बना, और उसमें क्या बना बच्चों? POCl3। तो ऑब्जेक्टिव में भी आपसे पूछा जा सकता है किसमें फास्फोरस अम्ल बनता है और किसमें फास्फोरस क्या बोलते हैं? फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड का निर्माण होता है। इसमें आपको कोई दिक्कत? ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ से अगर आगे बात करते हैं बच्चों, तो अगला तीसरा पॉइंट जो होता है थायोनील क्लोराइड से, थायोनील क्लोराइड से, ठीक है। इसी को कौन सा विधि कहते हैं बच्चों? इसी को हम लोग थायोनील क्लोराइड से कहते हैं डार्जन विधि। कौन सा विधि? डार्जन विधि। कौन सा विधि कहते हैं बच्चों? डार्जन विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? डार्जन विधि। इसमें कोई दिक्कत? देखिए बच्चों डार्जन विधि में क्या होता है? इसमें भी अल्कोहल से ही प्रिपरेशन किया जाता है। किससे प्रिपरेशन किया जाता है? अल्कोहल से ही प्रिपरेशन किया जाता है, ठीक है, अल्कोहल से, ठीक है। देखिए बच्चों तो ROH प्लस का थायोनील क्लोराइड का जो फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, क्या होता है? SOCl2 होता है। क्या होता है? SOCl2। इसमें कोई दिक्कत? SOCl2 को जब पिरिडीन के उपस्थिति में C5H5N, यानी इसको क्या कहते हैं बच्चों? पिरिडीन। क्या कहते हैं? पिरिडीन। पिरिडीन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, समझ में आ गया बच्चों? देखो क्या बनता है, फिर से वही बनता है ना। देखिए क्या बनता है? RCl प्लस का SO2 प्लस का HCl, ठीक है। अब देखिए बच्चों हैलोजन प्राप्त करने की, यानी हैलो एल्केन्स प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है। कैसी विधि होती है? सर्वोत्तम विधि। देखिए तो डार्जन विधि हैलो एल्केन्स प्राप्त करने की, हैलो एल्केन्स, है ना, डार्जन विधि हैलो एल्केन्स प्राप्त करने की सर्वोत्तम विधि होती है। कैसी विधि होती है बच्चों? सर्वोत्तम विधि होती है। इसमें आपको कोई दिक्कत? यानी देखिए बच्चों थायोनील क्लोराइड से जब अभिक्रिया कराते हैं अल्कोहल की बच्चों, तो उसको कौन सा विधि कहते हैं? डार्जन विधि। कौन सा विधि कहते हैं? डार्जन विधि। इसमें कोई दिक्कत? और डार्जन विधि से जब हम हैलो एल्केन्स प्राप्त करते हैं बच्चों, तो ये सबसे उत्तम क्वालिटी का आपका हैलो एल्केन्स होता है, इसलिए इसको सर्वोत्तम विधि कहते हैं। कौन सा विधि कहते हैं? सर्वोत्तम विधि कहते हैं। इसमें आपको कोई दिक्कत? आगे की तरफ अगर देखते हैं बच्चों, तीसरा जो आता है बच्चों, चौथा जो आता है बच्चों, है ना, मार्कोनी का नियम। किसका नियम? मार्कोनी का नियम। किसका नियम बच्चों? मार्कोनी का नियम। इसमें आपको कोई दिक्कत? अब मार्कोनी के नियम की अगर बात करते हैं बच्चों, है ना, तो मार्कोनी के नियम में किससे प्राप्त करते हैं? एल्कीन से। एल्कीन से प्राप्त करते हैं। किससे बात करते हैं? एल्कीन से, ठीक है। तो आगे देखते हैं बच्चों, अगर एल्कीन से अगर हम बात करने की कोशिश करते हैं, देखिए तो एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n ये होता है कि नहीं होता है? तो इसमें फॉर्मूला अगर बढ़ेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत? एक और देखते हैं बच्चों, यहाँ से अगर इस प्रकार से देख लेते हैं, ये एल्कीन हो गया, इसमें कोई दिक्कत? ये कौन सा एल्कीन हो गया? प्रोपीन हो गया। क्या हो गया? प्रोपीन। इसमें कोई दिक्कत? 1 2 3 कार्बन का है, इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन। देखिए बच्चों सबका 4 बॉन्ड कंप्लीट है कि नहीं है? अब देखिए प्रोपीन हो गया बच्चों, तो किससे अभिक्रिया कराएंगे? एल्कीन्स में, है ना, हैलोजन अम्लों से। किससे? हैलोजन अम्लों से, ठीक है। किसकी उपस्थिति में? तो बाबू पर ऑक्साइडो की उपस्थिति में, पर
पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराते हैं बच्चों, है ना, किसके लिए, मार्कोनी के नियम के लिए, किसके लिए, मार्कोनी के नियम के लिए। तो देखिए बाबू इसमें क्या होता है, देखिए जो ऋणावेशित आयन होता है, देखिए बच्चों ये धनावेशित आयन हो गया और ये ऋणावेशित आयन होगा, ठीक है। तो ऋणावेशित आयन उस कार्बन पर बैठता है जहां कम हाइड्रोजन हो, क्या हो, कम हाइड्रोजन, इसमें कोई दिक्कत, इसी को क्या कहते हैं, मार्कोनी का नियम। किसका नियम, मार्कोनी का नियम, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गया बच्चों, किसका नियम कहते हैं, मार्कोनी का नियम। तो देखिए बच्चों फिर से मार्कोनी का नियम क्या कहलाता है बच्चों, है ना, एल्कीन में, किसमें बाबू, एल्कीन में, है ना, ऋणावेशित समूह यानी हैलोजन अम्ल का ऋणावेशित समूह उस कार्बन पर बैठता है, हैलोजन का, है ना, इसमें कोई दिक्कत, हैलोजन अम्लों का, किसका, हैलोजन अम्लों का ऋणावेशित समूह उस कार्बन पर बैठता है जहां कम हाइड्रोजन हो, क्या हो, जहां कम हाइड्रोजन हो, इसमें कोई दिक्कत, तो उसको क्या कहते हैं, मार्कोनी का नियम। तो यानी वो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CH3CH, इधर क्या हो जाएगा Br, और फिर क्या हो जाएगा सिंगल बॉन्ड CH2, है ना, 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3। देखिए ई जाएगा माइनस वाला इस पे जाएगा, अब प्लस वाला इस पे जाएगा, इसमें कोई दिक्कत, इसको कौन सा नियम कहते हैं, मार्कोनी का नियम। किसका नियम, मार्कोनी का नियम, इसमें आपको कोई दिक्कत। चलिए बच्चों आगे की तरफ अगर हम लोग बात करते हैं तो अगला जो प्रोडक्ट होता है बाबू आगे की तरफ देखते हैं, है ना, चलिए बाबू आगे की तरफ अगर हम लोग देखते हैं बाबू तो देखिए क्या आता है, एंटी मार्कोनी का नियम। कौन सा नियम, एंटी मार्कोनी का, किसका नियम, एंटी मार्कोनी का नियम, ठीक है। अब एंटी मार्कोनी की अगर बात करेंगे बच्चों तो ये क्या होता है, तो इससे इसका भी प्रिपरेशन एल्कीन से ही किया जाता है, यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत, इसमें भी हैलोजन अम्लों को HBr को, है ना, पर ऑक्साइड की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है तो उसका उल्टा क्या करना है, उल्टा। देखिए बच्चों यहाँ पर एंटी मार्कोनी में क्या होता है, उसका उल्टा बोलना है। तो यहाँ एन देखिए ये प्लस अगर ये क्या हो गया, माइनस हो गया, तो माइनस समूह कहाँ बढ़ता है, जहाँ ज्यादा हाइड्रोजन हो, और प्लस समूह कहाँ बढ़ता है, जहाँ कम हाइड्रोजन हो, उसको क्या कहते हैं, एंटी मार्कोनी का नियम। किसका नियम, एंटी मार्कोनी का नियम। तो ये हो जाएगा बाबू CH3 CH2 CH2, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई नहीं बच्चों, इसका निर्माण होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों। आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों, एंटी मार्कोनी, मार्कोनी हमने देख लिया, फास्फोरस अम्लों से देख लिया, फास्फोरस हाइलाइडो से देख लिया, है ना, हैलोजन अम्लों से देख लिया, अल्कोहल का हैलोजन अम्लों से देख लिया, है ना, ZnCl2 के उपस्थिति में देख लिया, H2SO4 की उपस्थिति में देख लिया, डार्जन विधि देख लिया, ग्रोव विधि देख लिया। अब हम जो बात करने वाले बच्चों ईथर से बात करेंगे, किससे बात करेंगे, ईथर से, ठीक है। तो अगला जो है बाबू ईथर से, ठीक है। अब देखिए बाबू, है ना, देखिए यहां पर क्या करेंगे बाबू, ईथर को यानी ROR को, किसको, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है, जल्दी बताइए, सोच के, खटाक से सोच के बताइए, क्या होता है, ROR, क्या होता है, ROR। तो ROR को जब हम क्या करेंगे बच्चों, हैलोजन अम्लों से अभिक्रिया करेंगे HX, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बच्चों, देखिए ध्यान से, है ना, इसमें क्या हो जाएगा, जब ROR से अभिक्रिया करेंगे, देखिए तो इसमें क्या होगा, ये देखिए ROH निकल जाएगा, अल्कोहल प्लस किसमें हो जाएगा चेंज, यानी RH प्लस क्या हो जाएगा, ROH, यानी अल्कोहल प्लस क्या बनेगा, हेलो एल्केन, क्या बनेगा, हेलो एल्केन। अगर ऑब्जेक्टिव में कैसे पूछा जाता है बच्चों, देखिए, है ना, किससे, है ना, निम्नलिखित में किससे, हेलो एल्केन से अल्कोहल दोनों का निर्माण होता है, हेलो एल्केन से अल्कोहल दोनों का निर्माण होता है। तो क्या बोलिएगा जल्दी से बताइए, जल्दी बताइए, है ना, तो क्या बोलेंगे, ईथर से, किससे, ईथर से। तो आगे देखते हैं बच्चों, समान प्रिपरेशन की अगर हम बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, CH3O CH3 प्लस का HBr, कौन सा, HBr, इसमें कोई दिक्कत। देखिए बच्चों तो यहाँ क्या हो जाएगा, OCH3 H से निकल जाएगा साथ में, है ना, और H3Br हो जाएगा, यानी H क्या हो जाएगा, CH3Br प्लस का कितना बच्चों, है ना, CH3OH, यानी मेथिल अल्कोहल प्लस क्या बनेगा बच्चों, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई नहीं बच्चों, खटाक से एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया बच्चों, आगे की तरफ देखते हैं बच्चों, देखिए बाबू
अब हम लोग अगर बात करने की कोशिश करते हैं, देखिए तो हमने अभी तक यहाँ पर क्या क्या पढ़ा, ग्रो विधि पढ़ लिया। ग्रो विधि से किसका निर्माण किया, हेलो एल्केन्स का, किसका, हेलो एल्केन्स का, है ना। देखिए अल्कोहल को जब फास्फोरस पेंटाक्लोराइड और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से अभिक्रिया कराया तो क्या बना, हेलो एल्केन्स का, किसका निर्माण हुआ, हेलो एल्केन्स का। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आना। फिर हमने डार्जन विधि पढ़ा। डार्जन विधि क्या होता है बच्चों, SOCl2 को SOCl2 के साथ किसको, अल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो हमारा क्या होता है, सर्वोत्तम विधि यही होती है। इसमें भी हेलो एल्केन्स का ही निर्माण होता है, इसमें आपको कोई दिक्कत। फिर हमने पढ़ा मार्कोनी का नियम, फिर एंटी मार्कोनी का नियम। इसमें कोई दिक्कत, मार्कोनी के नियम से और एंटी मार्कोनी के नियम से हमने जो प्रिपरेशन किया है ना। अब हम लोग बात करने वाले बच्चों, ईथर से हमने प्रिपरेशन किया। अब जो हम लोग बात करेंगे फिंकल-स्टीन अभिक्रिया की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, फिंकल-स्टीन अभिक्रिया। फिंकल-स्टीन अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, हैलोजन विनिमय विधि होती है। क्या होती है, हैलोजन विनिमय विधि। क्या होती है बच्चों, हैलोजन विनिमय विधि। इसमें आपको कोई दिक्कत है ना, इसमें आपको दिक्कत, हैलोजन विनिमय विधि होती है, ठीक है। चलिए आगे तरफ अगर देखते हैं बच्चों, हैलोजन विनिमय विधि होती है। इसमें अगर देखें तो क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हैलोजन विनिमय विधि बोले हैं, इसमें क्या होता है बच्चों, है ना। आगे की तरफ अगर हम देखते हैं बच्चों, इसमें कोई हेलो एल्केन्स होता है, कोई हेलो एल्केन्स पहले से होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कोई अगर हेलो एल्केन्स अगर पहले से होता है बच्चों, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए RCl क्या हो गया, हेलो एल्केन्स पहले से है कि नहीं है, इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। इसको जब सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके साथ, सोडियम आयोडाइड के साथ, है ना, एसीटोन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, एसीटोन, है ना, यानी CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एसीटोन की उपस्थिति में जब अभिक्रिया कराया जाता है बच्चों तो हाइड्रोजन क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, एक्सचेंज हो जाता है। इसमें कोई दिक्कत, देखिए यानी EI इसको दे देगा, ECl अपना इसको दे देगा, इसमें कोई दिक्कत। तो क्या बनेगा बच्चों, RI प्लस का NaCl, RI प्लस का NaCl, इसमें कोई दिक्कत। अगर ओरिजिनल रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं बच्चों, यानी कौन सा अभिक्रिया है, फिंकल स्टीन अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया है, फिंकल स्टीन अभिक्रिया, है ना। ये कौन सा अभिक्रिया क्या होता है बच्चों, ये क्या करता है, हैलोजन विनिमय विधि करता है। कौन सा विधि करता है, हैलोजन विनिमय विधि। इसमें आपको कोई दिक्कत, हैलोजन विनिमय विधि की बात करेंगे तो ये देखिए आयोडीन अपना इसको दे देगा और ये अपना Cl इसको दे देगा, इसमें कोई दिक्कत। तो क्या बन गया बच्चों, RI प्लस का NaCl, RI प्लस का NaCl, इसमें आपको कोई दिक्कत। आगे की तरफ अगर हम बात करते हैं बच्चों, यानी सामान्य रिएक्शन की अगर बात कर लेते हैं तो क्या हो जाता है बच्चों, CH3 CH2Cl प्लस का NaI, ठीक है, एसीटोन का एसीटोन, ठीक है। अब एसीटोन रहेगा बच्चों तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2I प्लस का कितना हो जाएगा, NaCl। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई है। अब देखिए बच्चों, फिंकल स्टीन से फिंकल स्टीन अभिक्रिया से केवल और केवल सोडियम आयोडाइड का निर्माण किया जा सकता है। किसका निर्माण किया जाता है, फिंकल स्टीन अभिक्रिया से केवल और केवल सोडियम आयोडाइड का निर्माण किया जा सकता है ना। यानी सोडियम सॉरी है ना, एल्किल आयोडाइड। क्या बच्चों, एल्किल आयोडाइड का निर्माण किया जा सकता है। किसका, एल्किल आयोडाइड का, आयोडाइड का निर्माण किया जा सकता है, परंतु है ना RBr है ना कॉमा RCl का निर्माण नहीं किया जा सकता। इसमें कोई दिक्कत, खटाक से बाबू एक बार देखिए, खटाक से लेना। चलिए आगे की तरफ देखिए बच्चों, अगला जो होता है बच्चों, है ना, देख लीजिए फिर से देखिए बच्चों, फिंकल स्टीन जो अभिक्रिया होती है तो फिंकल स्टीन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, है ना, एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है ना। बाकी RBr यानी एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड का निर्माण नहीं होता है। अब जब हम आगे की तरफ बात करते हैं बच्चों तो वो होता है आपका स्वाट अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, स्वाट अभिक्रिया। कौन सा अभिक्रिया, स्वाट अभिक्रिया। आगे की तरफ देखते हैं बच्चों, स्वाट अभिक्रिया, ठीक है। स्वाट अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, जब है ना हेलो एल्केन्स को, किसको, हेलो एल्केन्स को, ठीक है, Hg2F2
है ना, Hg2F2, Hg2F2, इसमें कोई दिक्कत बच्चों, है ना, इसका नाम क्या होता है, मर्क्यूरस फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड। ठीक है, ये भी अपना क्या करता है बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज कर लेता है, क्या कर लेता है, हैलोजन एक्सचेंज कर लेता है। तो बाबू देखिए इसकी अगर हम बात करेंगे बच्चों, मर्क्यूरस क्या होता है, फ्लोराइड होता है, इसमें कोई दिक्कत, ये क्या करता है, अपना हैलोजन एक्सचेंज कर लेता है। तो हैलोजन एक्सचेंज करेगा तो ये F कहाँ चल जाएगा, Cl के पास, है ना, और Cl कहाँ जाएगा, Hg के पास, तो क्या हो जाएगा Rf प्लस का Hg2Cl2, है ना। बैलेंस करना होगा बाबू, तो यहाँ देखिए F कितना था, 2 था, तो यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, 2, तो यहाँ R को हो गया 2 हो गया, तो यहाँ पर भी क्या लगाना पड़ेगा 2। इसमें आपको कोई दिक्कत समझ में आ गई ना बच्चों। खटाक से इस बार एक बार स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों, नहीं समझ में आ रहा तो बताइए खटाक से। हो गया ना बच्चों, आगे की तरफ देखते बच्चों। इसमें अगर आगे बात करते हैं तो बोरोडीन अगला आता है, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया। बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया, ठीक है। अब देखिए बाबू इसमें क्या होता है, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया। अगर बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया में अगर बात करते हैं बच्चों, है ना, तो इसमें क्या होता है, सिल्वर, है ना, सिल्वर लवण के फैटी अम्ल, ठीक है। देखिए बच्चों यानी CH3COOAG, है ना, CH3, है ना, COOAG को जब Br2 के साथ अभिक्रिया कराते हैं CCl4 की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति में, इसमें कोई दिक्कत, जब सिल्वर लवण के फैटी अम्लों को जब ब्रोमीन के साथ, किसके साथ, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं, है ना, किसकी उपस्थिति में, देख लीजिए किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति में, CCl4 की उपस्थिति, इसमें कोई दिक्कत। देखिए बच्चों क्या बनता है, बनता है CH3Br प्लस का AgBr प्लस का CO2, क्या बनता है ना, CH3Br प्लस का AgBr प्लस का क्या बनता है, CO2 बनता है। तो यानी देखिए बच्चों बोरोडीन जो हंस डीकर अभिक्रिया होता है वो क्या होता है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, बोरोडीन जो हंस डीकर अभिक्रिया होता है बच्चों, ये क्या होता है, ये आपका उच्चई कार्बन नहीं बनाता है, किसका किसका कौन सा कार्बन बनाता है, देखिए यहाँ पर कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहाँ कितना कार्बन है, 1 कार्बन, कितना कार्बन है, 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन और एक, यहाँ कितना है, 1 कार्बन है। देखिए अगर 2 से अगर 3 रहता तो क्या कहते हैं, उच्चई कार्बन रहता, समझ में नहीं है, लेकिन यहाँ 2 से क्या हो गया, 1 हो गया, इसमें कोई दिक्कत। यानी बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया, बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया है ना, अपचयी कार्बन का, अपचयी हैलो एल्केन्स का निर्माण करता है। यह ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, इसमें आपको कोई दिक्कत है ना, जल्दी एक बार बताइए। बोरोडीन हंस डीकर अभिक्रिया, है ना, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, हैलोजन एक्सचेंज विधि पढ़ा, किसका विधि पढ़ा, हैलोजन एक्सचेंज विधि पढ़ा। इसमें आपको दिक्कत, यहां से अगर हम बात करेंगे बच्चों, है ना, इसमें केवल और केवल ब्रोमाइड ही बनाया जाता है, फ्लोराइड नहीं बनाया जाता है, इसमें कोई दिक्कत समझ में आ गई बच्चों। ठीक है बच्चों, अब हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, है कि नहीं है।